श्री कृष्णाय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः। देखिए, आज आपको श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का 34वां अध्याय श्रवण कराता हूँ। आप प्रेम से मन लगाकर श्रवण कीजिए। 34 में नंदराय को निकल गयो एक नाग, शंकासुर को वध कियो, कृष्ण सकल भय त्याग। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, एक समय अत्यंत उत्साह से जब ब्रजवासी देवी की यात्रा करने के लिए बैलों को जोत गाड़ियों पर बैठकर देवी के वन में गए। हे राजन, वहाँ पहुँच सरस्वती नदी में स्नान कर फिर महादेव जी का भली भांति पूजन कर अंबिका देवी का पूजन किया। संपूर्ण ब्रजवासी महादेव हमारे ऊपर प्रसन्न हो, इसलिए मधु युक्त मधुर अन्न और गो ब्राह्मणों को दान किया। और बड़े भाग्यवान नंदादिकों और सब ब्रजवासियों ने उस दिन रात्रि को जल का आचमन कर तथा तीर्थ व्रत करके सरस्वती के किनारे ही वास किया। हे नृप, उस वन में कोई अत्यंत भूखा सर्प रहता था। उसने अकस्मात आकर नंदराय जी को ग्रसा। सर्प से ग्रस्त होकर नंद जी पुकारने लगे कि हे कृष्ण, यह अत्यंत भयानक सर्प मुझको निगल जाता है। हे पुत्र, मैं तेरी शरण हूँ, तू मुझे छुड़ा। इस प्रकार नंद जी की पुकार सुन घबराहट से ब्रजवासी शीघ्र ही उठे। देखा कि नंद जी को सर्प निगल जाता है तो सुलगती लकड़ियों से उसको मारने लगे। यद्यपि ब्रजवासियों ने सुलगती लकड़ियों से उसे मारा, परंतु तो भी उस सर्प ने नंद जी को न छोड़ा। तब भक्तों की रक्षा करने वाले भगवान श्री कृष्णचंद्र ने उस सर्प को अपने चरण की ठोकर मारी। भगवान श्री कृष्णचंद्र के चरण की ठोकर लगते उसके सब पाप दूर हो गए और उस सर्प ने सर्पदेह को त्याग कर विद्याधर जिसका पूजन करे ऐसे स्वरूप को धारण किया। इसके उपरांत प्रकाशमान रूप धारण किए स्वर्ण की माला पहने खड़े हुए उस पुरुष से भगवान श्री कृष्णचंद्र पूछने लगे कि परम शोभायमान अद्भुत दर्शन तुम कौन हो और विवश होकर यह सर्प की योनि तुमको कैसे मिली। यह सुनकर सर्प बोला कि महाराज, मैं सुदर्शन नाम करके विख्यात कोई गंधर्व था। संपत्ति और शरीर की सुंदरता से गर्वित हो विमान में बैठकर दिशाओं में विचरता था। एक समय मैंने रूप के मत होकर कुरूप अंगिरा ऋषि की हंसी की। तब उन्होंने शाप दिया जिससे मेरी सर्प योनि हो गई। करुणावान ऋषिश्वरों ने कृपा करने के ही लिए मुझे शाप दिया था, जिस कारण त्रिलोकी के गुरु आपके चरणारविंद का स्पर्श करने से सब पाप छूट गए। और यदि वे शाप न देते तो तुम्हारे चरण मेरे कैसे लगते। संसार से डर कर शरण आए हुए पुरुष का भय दूर करने वाले आप हैं, मुझसे क्या पूछते हो। हे पापनाशक, तुम्हारे चरण स्पर्श से मेरे सब पाप दूर हो गए। हे महायोगिन, हे महापुरुष, हे महासाधुओं के पति, हे प्रकाशमान, हे सब लोकों के ईश्वर, हे ईश्वर के ईश्वर, तुम्हारी मैं शरण आया हूँ, सो मुझे आज्ञा दो। हे अच्युत, तुम्हारा दर्शन करके मैं शीघ्र ही ब्राह्मणों के शापों से छूट गया, क्योंकि जिनका नाम ही उच्चारण करके वक्ता और श्रोता अपने को पवित्र करते हैं, फिर तुम्हारे चरणों से मैं पवित्र हुआ, तो इसमें आश्चर्य ही क्या है। इस प्रकार दाशारह वंशोत्पन्न भगवान श्री कृष्णचंद्र की आज्ञा ले परिक्रमा दे प्रणाम कर वह सुदर्शन स्वर्ग को चला गया और नंद जी कष्ट से छूट गए। इसके उपरांत भगवान श्री कृष्णचंद्र का वैभव देख आश्चर्य को प्राप्त हो ब्रजवासी तीर्थ में नियम को पूर्ण कर बड़े आनंदपूर्वक श्री कृष्णचंद्र का चरित्र कहते हुए ब्रज में आए। किसी समय एक यात्रा के उपरांत गोविंद और अद्भुत पराक्रम वाले बलराम दोनों भाई वन के बीच रात्रि में ब्रजवासियों के मध्य में विहार करते थे। स्नेह से बद्ध होने के कारण ललित स्त्रियां भगवान श्री कृष्ण के चरित्र गा रही थी और दोनों भाई सुंदर आभूषण धारण किए, केशर चंदन लगाए, वनमाला और निर्मल वस्त्र पहने हुए रात्रि के प्रारंभ होने से तारागण और चंद्रमा का उदय हो रहा था। चमेली की सुगंध से मत्त होकर भोरे गुजार रहे थे। फूली कुमोदिनी से लग कर पवन चल रहा था।
उसकी सराहना करते सब प्राणियों के मन और कानों के आनंददायक स्वर के संग मंडलों की मूर्छना करते हुए गाने लगे। हे राजा परीक्षित, श्री कृष्ण बलदेव का गाना सुनकर मूर्छा को प्राप्त हो गोपियों के वस्त्र ढीले पड़ गए और चोटियों की गांठ खुल गई कि जिनसे फूलों की माला गिर गई। अधिक क्या कहें, उन्हें अपने आप की भी सुध न रही। हे नृपोत्तम, इस प्रकार कृष्ण बलदेव दोनों भाई मतवाले के समान क्रीड़ा और गान कर रहे थे कि इतने में ही शंखचूड़ नाम एक कुबेर का टहलुआ आया। हे राजा परीक्षित, कृष्ण बलदेव के देखते देखते निर्भय हो शंखचूड़ जब उन गोपियों के समूह को जिसके स्वामी कृष्ण बलदेव हैं लेकर उत्तर की ओर चला, उस समय वे गोपियां पुकारने लगी जैसे सिंह की पकड़ी गो पुकारती हैं, उसी प्रकार हे कृष्ण बलदेव। इस प्रकार पुकार करती गोपियों को देख कृष्ण बलदेव दोनों भाई शंखचूड़ के पीछे दौड़े। मत डरो, ऐसे भय के दूर करने वाले वचन का शाल का वृक्ष हाथ में लिए शीघ्रता से कृष्ण बलदेव दौड़कर गुह्यक गण में अधम शंखचूड़ के पीछे गए। काल मृत्यु के समान पीछे दौड़े चले आते। श्री कृष्ण बलदेव को देख स्त्रियों को छोड़ मूढ़ शंखचूड़ अपने प्राण बचाने के लिए भागा। जहाँ जहाँ शंखचूड़ भाग कर गया वहाँ वहाँ गोविंद श्री कृष्णचंद्र उसके शीर की मणि लेने के लिए उसके पीछे दौड़े और बलदेव जी स्त्रियों की रक्षा के लिए वहीं रहे। हे राजा परीक्षित, थोड़ी दूर पर जाकर भगवान श्री कृष्णचंद्र ने दुष्ट मन वाले शंखचूड़ के मुष्टिक मार शीर सहित उसके माथे की मणि ले ली। भगवान श्री कृष्णचंद्र ने इस प्रकार शंखचूड़ दैत्य को मार प्रकाशमान मणि लेकर संपूर्ण स्त्रियों के देखते देखते प्रसन्नतापूर्वक अपने बड़े भाई बलदेव जी को दे दी। श्रीमद्भागवते महापुराणे दशम स्कंदे पूर्वार्धे भाषा टीकायां शंखचूड़ वध निरूपणम नाम चतुस्त्रिंशतमो अध्याय। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री गणपति जी महाराज की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।